we are in our home, away from home, the Masala Mike podcast. माओ का काम क्या है? माएँ आजकल अपने बच्चों को मोबाइल पे बेबी शड्डू डूडू लगा के दे देती है या फिर मोबाइल पे लगा के दे देती है. एक औरत को तीसरी बेटी होने पे थ्रेट थी कि अगर तीसरी बेटी हुई तो तुम्हें घर नहीं आने दिया जाएगा. ज़ाहिर है तीसरी औलाद हो गई और उसके हस्बैंड ने कह दिया कि आपको वापस नहीं आना, आप जो है घर आ सकते हो अगर आप उसको मार दो. पब्लिकली बैठे हुए हैं, कोई फोरम है, ठीक है, वहाँ पे मैंने उसका कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दिया आज, उसको ज़ोराबाद में डांट के किसी चीज़ पे. उसने उसके बाद से वहाँ पे या कहीं पे भी बात करना छोड़ दिया, या उसके कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ रह गई कि ये मैं करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, तो वो बड़े होने तक आएगी और फिर हो सकता है कोई बहुत बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या बनने वाला था, वो रुक जाएगा वहीं. I have heard incidences के भाई ने बहन को गोली मार दी. क्यों मार दी? जमीन का चक्कर था. Ladies and gentlemen, this is your boy Shiraz with Malik and we are in our home, away from home, the Masala Mike podcast. Today we are here with a model, travel blogger, food blogger, a banker and most importantly a mom. आज का टॉपिक भी हमारा वही होने वाला है, related to motherhood, parenthood. So without wasting any time, please welcome Miss Mugnia Danish. Hi Mugnia, how are you doing? Hello Shiraz, I'm good, alhamdulillah. Okay. अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि हाउ इज़ योर डे गोइंग? आज वीकेंड है एंड हाउ इज़ इट गोइंग? Good, very good. I was there in Dubai with my family to have some good family time, so I had to rush over here. Usually, you know that where I live, so I could come easily, but I had to come from Dubai. But I was so passionate to do this, so I had to run my car, and I was actually enjoying my ride today. That's great. Thank you so much for coming all the way from Dubai. Thank you. Anyway, ये सवाल मैं हर एक से पूछता हूँ और ये आपसे भी मैं पूछूंगा ज़रूर. अच्छा, सपोज़ करें कि आपकी जो लाइफ है एक बुक है और उस बुक का नाम है मुगनिया, और उसके जो पहला पेज है वो आपकी लाइफ की समरी है, तो वो समरी क्या होगी? स्टार्ट से बताएं. Okay, the girl who had to face a lot in her life because of some, you can say, issues. My father passed away when I was very young, and we were 5 sisters and 1 brother. So we had a lot to face, and it was full of challenges. But that girl had too much in her mind to change the scenario, to change the life, and to change others' life, like my siblings, my mother, and all. So that girl actually has a motive in her life that my life should not be ordinary. Yeah. So I have not been chosen from Allah to have an ordinary life. So why would I pursue that? Exactly. So this is what I am dreaming. This is what I am chasing. This is what I am struggling for from a very small age, very little age. I think कोई भी चीज़ हो, आपको मेहनत नहीं रोकनी चाहिए. आप मेहनत करोगे तभी आप अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचोगे. बेशक आप गॉड गिफ्टेड हो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे देन यू कैन नॉट रीच योर फुल पोटेंशियल. बिल्कुल ऐसे है. एनीवे यार, मुझे कुछ जोड़ समझ नहीं आया. बैंकर है, कंटेंट क्रिएशन परस्यू कर रही है, जोड़ क्या है? मतलब बैंकर बाय मतलब कहते हैं पैशन है, या फिर कंटेंट क्रिएशन आपका पैशन है? और अगर मैं इससे पहले का आपको बता दूं कि मैंने इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा किया, उसका भी कोई जोड़ नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग. लाइक मैंने अगर अपना इंटर तक मैंने मेडिकल की स्टडीज़ की हो और फिर अचानक से मैंने कॉमर्स पढ़ लिया हो. अच्छा. और फिर मैं अचानक से मॉन्टेसरी डिप्लोमा करके बैंकर बन गई हो, तो वो भी कोई जोड़ नहीं है, राइट? सो कभी कभी यू नो लाइफ डजंट गिव यू द आइडियल ऑप्शंस, बट आपके पास जो भी आपकी प्लेट में है वो आपको लेना पड़ता है. Exactly. और आपको जो है उसी में रहते हुए अपने आप को प्रूव करना पड़ता है. सो बैंकर, ऑफ कोर्स आई एम प्राउड ऑफ बीइंग बैंकर, एंड मैं बहुत छोटी एज से बैंकिंग फील्ड में हूँ और मैं उसको बहुत टाइम से परस्यू कर रही हूँ, तो वो मेरी एक परमानेंट फील्ड हो गई है और मैं उसको एंजॉय करती हूँ. साथ साथ कंटेंट क्रिएशन का कैसे है, क्योंकि मैं बहुत बचपन से बहुत क्रिएटिव माइंड थी और मैंने इस हवाले से कुछ ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह जीते हैं. आई वॉज वेरी गुड एट आर्ट साइड एंड ऑल. तो क्रिएशन जो थी मेरे दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है जो आपका एक पैशन है जो कि आपको अंदर से तंग करे, अगर आप वो परस्यू नहीं करें तो आपको वो करना चाहिए. और थैंक गॉड आजकल के दौर में सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसके लिए आपको उस वक्त इंतज़ार नहीं करना कि आपको पैसे आएंगे तो आप ये कर सकते हैं.
आपका अगर ये पैशन है तो आप फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, इतने सारे पैसे देके कुछ करेंगे तो आप आ सकेंगे दुनिया के आगे। नो, अभी माशाल्लाह से सोशल मीडिया ने सबके लिए ज़िंदगी इतनी आसान कर दिया। आपको सिंगिंग का शौक है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के पास जाके रियाज़ करेंगे, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे और फिर आप एक सिंगर बनेंगे। अगर आपके पास टैलेंट है, कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। Exactly. You just create an account and you put yourself out there और बाकी एल्गोरिथम का काम है आपको वायरल करना है। तो मुझे भी अपना ये क्रिएटिव पार्ट जो है इस तरह से बेहतर लगा, एंजॉय करना, एक्सप्लोर करना। और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी कैसे लगाते हैं। अच्छा। और मैंने ये टाइम के साथ साथ सब कुछ खुद एक्सप्लोर करके सीखा है। और मुझे नहीं पता था कि ब्लॉगर के मतलब भी क्या होते हैं या इन्फ्लुएंसर के मतलब भी क्या होते हैं। बट येस, अब मुझे अगर पता है तो मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर के नाम पे कुछ और भी हो रहे हैं। और व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स वो बहुत रेयर है। अच्छा। एनीवेज यार, आपने यू आर अ मॉम ऑफ टू एज वेल, लाइक आई थिंक टू, राइट? यस। तो हाउ हैज दैट चेंज्ड? हाउ हैज दैट चेंज्ड यू? इट चेंज्ड अ लॉट ऑफ कोर्स। अभी मैं आपको बताती हूँ हाथ से कोई, मैं आपको इस बात को ऐसे समझाती हूँ एग्जांपल देके। एक महीना पहले मुझे यहाँ पे जला है मेरा हाथ, ठीक है, कुकिंग करते हुए। ठीक है। तो मैं अगले दिन जब मुझे इसमें तकलीफ हो रही थी, ऑफिस में भी सब बोल रहे हैं कि कुछ दवा लगा लो। मेरा ज़्यादा पेपर वर्क रहता है, अगर मैं दवा लगाऊंगी तो वो नहीं रख पाएगी। और अगर मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी बैंडेज वगैरह लगा के तो हील नहीं होगा, बिकॉज गर्मी की चोट जो है वो हवा लग के ही हील होती है। अच्छा। तो मैं उसको प्रॉपर्ली ट्रीट भी नहीं कर पा रही हूँ और मैं उसी के साथ अपना ऑफिस भी देख रही हूँ, घर के काम भी देख रही हूँ, सब कुछ है। तो मैंने बैठ के एक्चुअली एक बात रियलाइज़ की कि अगर यही मैं पहले होती, शादी से पहले वाली और बच्चों से पहले वाली होती, तो मैं इस चोट को लेके पूरे 1-2 दिन आराम से सिंपैथी सीख करती, मैं अटेंशन लेती लोगों की। हाँ एक्चुअली, और मैं अपने अंदर अपने आप को इतना मजलूम समझती, मेरा हाथ जल गया, मैं ये कैसे करूँ, मैं वो कैसे करूँ, अब तो मैं शायद काम पे भी नहीं जा सकती। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उस चीज़ को 5 मिनट भी नहीं लिया होगा और मेरा काम वैसे ही कंटिन्यू रहा और मैं दवा लगाई नहीं लगाई, वो ठीक भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। रहती है ना। ट्रू। तो अब जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो क्या होता है, अभी मैं अगर बीमार पड़ती हूँ तो मैं डॉक्टर पास जाके खुद कहती हूँ प्लीज़ अगर इंजेक्शन लगाना है तो वो भी लगा दीजिए, ड्रिप लगानी तो वो भी लगा दीजिए, मुझे ठीक होके ही जाना है यहाँ से। अच्छा। क्योंकि मेरे बच्चों को कौन देखेगा। Exactly. दिस इज द ह्यूज डिफरेंस यू गेट इन योर लाइफ व्हेन यू बिकम मॉम। Okay. Do you always wanted to be a mom? जब आप शादी कर लेंगे, आपने ये सोच लिया कि आपने शादी करनी है और आप एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजारते हैं, तो मॉम इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड के एक कंप्लीट लाइफ, एक सेटिस्फाइड लाइफ के लिए औलाद बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली बच्चों से किसको प्यार नहीं होता। आई ऑलवेज वांटेड डेफिनेटली। यार अक्सर मैंने देखा है जो माएँ होती हैं ना, अपने बच्चों को केयरर्स के हाथ में छोड़ देती हैं। हाँ। ठीक है। तो अब ये मेरे दिमाग में ये बात आई है कि आप कह रही हैं कि आप अपने बच्चों का भी खुद करती है, तो ये कंटेंट क्रिएशन, ये बैंकिंग, ये साथ कैसे हो जाता है? हाउ डू यू बैलेंस ऑल ऑफ दिस? डेफिनेटली मैं कोई सुपर पावर तो नहीं है मेरे पास, तो मैं भी इतनी कोई परफेक्ट नहीं हूँ किसी चीज़ में, या कोई आइडियल लाइफ सिनेरियो नहीं है मेरा। जब इतना सब कुछ एक साथ करना होता है तो बहुत सारी चीज़ें फिर इफ़ेक्ट होती हैं। हाँ। और बहुत सारी चीज़ों में फिर गिल्ट भी आता है। और अगर मेरा शायद ऑफिस का काम, कंटेंट क्रिएशन का काम थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो मुझे शायद इतना गिल्ट नहीं होगा जितना मुझे मेरे बच्चों के मामले में गिल्ट आता है। अच्छा। कि मैं उनको इस टाइम पे शायद अटेंशन नहीं दे सकी। अगर वो बीमार हैं तो मैं मतलब दुनिया अपनी तरफ सारे काम और मेरे बच्चों की तरफ जो अटेंशन चाहिए वो अपनी जगह आई इम्पोर्टेंट है। थिंक इस तरह के सिनेरियो में ना आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट भी चाहिए होता है। बहुत। सो आई होप यू आर गेटिंग दैट एंड यू आर एक्चुअली, वरना पॉसिबल है पॉसिबल ही नहीं था ना, इसलिए मैंने आपको बोला, यू प्रोबेबली आर। ट्रू। मैं इधर अभी बैठी हूँ तो ये भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि वो मेरे बच्चों को देख पा रहे हैं। ठीक है। तो ये तो एक्चुअली नीडेड है, वरना तो नहीं कर सकता आप जाहिर से। ओके, व्हाट डज अ टिपिकल डे लुक इन योर लाइफ, इन अ मॉम्स लाइफ? बहुत सारे ऐसे होते हैं सिनेरियोज। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सुबह सुबह उठना है, काम पे जाना है, वहाँ से आना है, फिर उसके बाद बच्चों को देखना है। उनको आपने जितना रिक्वायर्ड टाइम है, जिस दिन में मैं नहीं देती, मुझे बहुत गिल्ट होता है। और मेरा ऑफिस के आने के बाद या ऑफिस से डायरेक्टली कहीं जाने का कुछ होता है, कभी कोई इवेंट है, कोई ब्रांड कोलैबोरेशन है, कुछ है, तो वो मैं अग्री तो कर लेती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा पैशन भी मुझे अंदर से तंग कर रहा है कि मुझे करना है, वो करना है। ठीक है। अब सोशल मीडिया का काम यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना ही है। अगर मेरा एक आध दिन लेट हो जाएगा कंटेंट, मेरा ब्रांड से जो कमिटमेंट है वो नहीं पूरा हो पाएगा, वो एक अदर गिल्ट है। और मैं
अगर किसी काम की जिम्मेदारी लेती हूँ तो मुझे ये होता है कि मुझे परफेक्टली करना है, अपने हार्ट एंड सोल के साथ करना है और टाइमली डिलीवर करना है। तो वो बहुत फिर टिपिकल डे ही आप कह सकते हो उसको, कि आपको फिर बच्चों को भी उतना ही टाइम देना है। फिर मैं अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करती नींद को हूँ। कॉम्प्रोमाइज करते फिर अगले दिन आपको वही ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। अगर आपकी नींद 4 घंटे की हुई है, 3 घंटे की हुई है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू हैव टू बी एट वर्क। यू हैव टू बी एट वर्क ऑब्वियसली। या यार आपने सोशल मीडिया की बात की है, तो सोशल मीडिया पे अक्सर आपने देखा होगा ट्रेंड, बल्कि एक काफ़ी फेमस ट्रेंड चला था। अबरारुल हक ने एक जलसे में बैठ के इसके सामने एक बात की थी, आपको कुछ याद है इस बारे में? आई थिंक ये कि कोई इन्फ्लुएंसर हर कोई नहीं हो सकता, समथिंग लाइक दैट। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उनने बात की थी अबाउट मॉम्स बेसिकली, कि माओ का काम क्या है। माएँ आजकल अपने बच्चों को मोबाइल पे बेबी शड्डू डूडू लगा के दे देती हैं, या फिर मोबाइल्स पे लगा के दे देती हैं। तो डू यू थिंक सोशल मीडिया पुट्स अनरियलिस्टिक प्रेशर्स ऑन मॉम? समवेयर यस, बट ये फिर डिपेंड करता है किस शख्स कौन शख्स कैसे लेता है इसको, ठीक है। सो इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। ओके, ऐसा है कि यस देयर इज़ अ शॉर्टकट नाउ अ डेज के बच्चे को। मैं कल देख रही थी जिन्होंने एक गाना आज की रात में परफॉर्म किया है, तो वो लिटरली पॉडकास्ट में बोल रही थी कि आपका बच्चा आज की रात सुनकर खाना खाया है, डज इट मेक अ सेंस? तो एवरीबडी वॉज लाफिंग लाइक एनीथिंग। तो ये तो आपने खुद बना दिया। एक्चुअली मैं एक बात सोचती हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया ऑल्सो। मेरी माँ ने हमें कैसे पाला है, मैं आपको बताती हूँ कि हम 5 बहनें थे। तो हमारे घर में अगर कुछ ऐसा बना है जो मुझे नहीं पसंद, तो मेरी माँ मुझे नहीं बोलेगी मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगी, वो मुझे कहेंगे आप भूखे सो जाओ। अच्छा। यस। हाँ। तो मैं इस तरह की पेरेंटिंग में बड़ी हुई हूँ, और मैंने ये देखा है अपने साथ वालों को, ये अब जब मैं बड़ी हुई तो दूसरे लोगों में, कि वो ये कहते हैं कि क्योंकि हमने इनको इतना पैम्पर किया था कि जब इनको ये नहीं खाना था तो हमने वो बना के दे दिया, तो आज वो हमें ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और आज हमारे लिए वही चीज़ मसला बन रही है जो हमने इनको फीड की। तो इट्स जस्ट यू, आपको डिसाइड करना है कि आप लोग कैसे पेरेंटिंग करनी है और कितने आपने रूल्स रखने हैं स्ट्रिक्ट, कहाँ कहाँ तक। तो मैं भी अपने बच्चों के साथ एक्चुअली ऐसे करती हूँ। आई डोंट गिव देम द ऑप्शन। अगर मैं काम पे जा रही हूँ, अच्छा। मैं एक वर्किंग मॉम हूँ, तो ये एक ये खाना है तो खाओ। हाँ, और मतलब एक नॉर्मल पैटर्न है ये वर्किंग मॉम का, कि क्योंकि उनको काम पे दूसरी चीज़ें भी देखनी है, तो उनका एक शॉर्टकट होता है, ठीक है आपको ये खाना है मैं मंगवा देती हूँ। ऐसा होता है क्योंकि उनका कहीं ना कहीं गिल्ट होता है कि मैं उनको वो टाइम नहीं दे पा रही जो इनको चाहिए, या एक घर पे रहने वाली मॉम देती है। तो वो उस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए दूसरे तरीकों से पूरा करते हैं। या शायद, मैं जज नहीं कर रही, बट मैं एक बात बोल रही हूँ, शायद ऐसा मेरे दिमाग में भी कभी आया ही होगा, हो सकता है। बट मेरी यहाँ पे एक बैटल होती है अपने आप से, वो ये कि कुछ भी हो जाए रूल्स स्ट्रिक्ट रहेंगे हमेशा, और ये उनको ही आगे काम आएंगे। तो मैं उनको अगर आज ये प्रैक्टिस करवा दूंगी, ये चूँकि आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो मैं कुछ और बना दूंगी, तो वो आइंदा भी यही एक्सपेक्ट करेंगे, और बड़े होने तक भी फिर यही रहेगा। आज अगर मैंने उनको रोक दिया तो वो आइंदा ना एक्सपेक्ट करेंगे, और वो शुक्र अदा करने वाले बनेंगे। शुक्र अदा करने वाला, वो दैट्स द मेन पॉइंट आपको होना चाहिए। अगर आप पेरेंटिंग में देखें तो लाइक पास्ट की जो पेरेंटिंग है और प्रेजेंट की पेरेंटिंग है, आपकी बात से मुझे ये बात आई है कि बहुत ही डिफरेंट है। हमारे टाइम पे मैं तो यार यंग हूँ, आई कैन नॉट से हमारे टाइम पे, हमारे माँ बाप के टाइम पे जिस तरह की उनसे स्टोरी सुनी है, कि ये होता था कि सख्ती बहुत होती थी, सख्त लाइक पेरेंट्स होते थे। लेकिन उसमें यार अभी जो है ना, अभी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं पेरेंट्स जो है अपनी साइड पे। लेकिन उसमें आई थिंक ये होता था पॉजिटिव उस साइड की, ये है कि बच्चे जो है ना, बच्चे भी उतने ही सख्त बनते हैं एज इन के दुनिया को फेस कर सकते हैं। आजकल के बच्चों को दुनिया के सामने कर दो तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आई डोंट थिंक मैं पोर्ट्रे कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं ना, आजकल होता है कि मेरा बच्चा बाहर जा ही नहीं सकता, ये 2 कदम जाने से बोलेगा नहीं मैं नहीं बाहर जा सकता। लेकिन वो लोग जैसे स्टोरीज बताते हैं कि वो हम यहाँ से गए, हम वो उधर पहुँच गए हैं, मतलब एज इन के दूसरे शहर पहुँच गए हैं ऑल दैट स्टफ। तो ये चीज़ आती है। सॉफ्ट पेरेंटिंग डेफिनेटली आजकल है, और वही वाली बात है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, क्योंकि बच्चों के अंदर भी अब वो वाली अवेयरनेस आ गई जो हमें इस उम्र में नहीं थी। ठीक है। हमारे गेम्स बोर्ड गेम्स होते थे, ठीक है, तो उनके गेम्स अभी मोबाइल गेम्स होते हैं, ठीक है, डिजिटल गेम्स है। तो इसलिए अब उनके अंदर इतना ज़्यादा ओवर अवेयरनेस आ गई है जो हमें उस लाइफ में उस एज में नहीं पता था, वो उनको आज पता है। तो उसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किड्स के आगे फेल हैं हाँ। नॉलेज में, दूसरी चीज़ों में, तो वो उसको कहीं ना कहीं कवर करे, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। बिकॉज वो बच्चे जो भी सोशल मीडिया से सीखेंगे, या आपकी एआई से, लेट्स सपोज आजकल दौर अभी एआई आ गया है,
वो आपके एक्सपीरियंस को कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, दे कैन नॉट। अच्छा, अभी मेरे ज़हन में ये भी बात आई है कि आप सख्ती अगर बच्चे पे करना चाहें, आप इस मॉडर्न ज़माने में कर ही नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं जो मोबाइल पे देखते हैं या फिर किसी और पेरेंट्स को देखते हैं, तो वो आपको कंपेयर करने लग जाते हैं हाँ, कि आप देखें कि उसकी माँ तो उसको ऐसे ट्रीट करती है, तो आप मुझे ऐसे क्यों कर रही हैं? बिल्कुल। तो ये हाउ डिड यू फेस? लेकिन आई विल नेवर टेक दिस ना। नहीं, यू विल नेवर टेक दिस, लेकिन मीन्स बच्चे अगर मेरा बच्चा आके बोलेगा कि फला को ऐसे परमिशन मिल गई, आप नहीं दे रहे, तो मैं उनसे कभी भी ये बात अग्री ही नहीं करूंगी, यानी कि मैं लूंगी नहीं उनसे ये बात कि अगर वो ऐसा करें तो मैं भी ऐसा करूंगी। एट अ सर्टेन पॉइंट बच्चा जो होता है, अभी क्या एज है आपके बच्चों की? 1 is 9, 1 is 8। हाँ, अभी इट्स ओके, अभी यू कैन डू दैट, लेकिन एट अ सर्टेन एज बच्चे बागी एक टाइप के हो जाते हैं, तो तब बट वही वाली बात है कि जो बीज आप बो रहे हैं ना, वो बड़ा होके फिर वही फल निकल रहा है और वही दरख्त बन रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अभी की आप बात कर रहे हैं, मेरे बच्चे जब 2-2.5 साल के थे तब, अच्छा, यहाँ पे आपको पता है यूएई में सुपरमार्केट्स, मॉल, सब कुछ बहुत ही कोई पाकिस्तान के मुकाबले में एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक्स्ट्रा। तो सर्विसेज, हर चीज़। अब यहाँ पे हर चीज़, जब हम आए, बच्चे ज़ाहिर है जब छोटे ही हैं, अभी 2-1.5 साल के हैं, वो बढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अब आप जब मॉल में जाते हैं तो उनकी हाइट पे चीज़ें रखी होती है सर्टेन, राइट देयर एट द काउंटर, ओके, यस, ठीक है। ये उनका मार्केटिंग टैक्टिक्स है। टैक्टिक्स है, वो बच्चा चाहते हैं, उठाएगा तो लेना पड़ेगा। और वो सारी चीज़ें वो होंगी जिनके अंदर सेहत भी नहीं होगी और वो महंगी भी होंगी, एग्जैक्टली, ठीक है। चॉकलेट्स एंड ऑल दैट हाँ, स्टफ। अब बच्चे, हर दूसरे बच्चे की आदत होगी कि वो उठाएगा, लाजिम जिद करेगा। मैंने मॉल में ऐसे ऐसे सीन देखे हैं कि मतलब बच्चा लेट गया है, माँ बाप मतलब उससे प्लीट कर रहे हैं, किसी ने तो लगा भी दिया है, ठीक है। बट मैंने ये बात जब नोटिस की तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं होने दूंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब मेरे बच्चे बहुत छोटी उम्र में भी अगर ये चीज़ हम कहीं बाहर उनको लेके जा रहे हैं तो हम उनको समझाते थे कि आपको एक तो एक दिन में एक ही चीज़ मिल सकती है, आपने दूसरी चीज़ की विश नहीं करनी है। और वो एक चीज़ अगर हम अफोर्ड कर सकते होंगे और आपके लिए वो अच्छी है, तभी ली जाएगी, Okay. वरना आप हमसे उसके लिए नहीं पूछेंगे। Yeah, मेरे बच्चे अब इस एज में आके कहते हैं आप लोग जाइए, हम नहीं जाते, हम घर पे खुश हैं। नाइस, दैट्स तो नाइस। अब मेरे बच्चे, मतलब हमारे ऑफिस का एक हाँ, एक वार्नर ब्रोस में इवेंट था, ठीक है। अच्छा, तो पूरा स्टाफ को उन्होंने बुलाया था और हम सब थे वहाँ पे, कोलीग्स और उनकी फैमिलीज। अच्छा, तो वहाँ पे ज़ाहिर है एक टॉय जो वार्नर ब्रोस में मिलेगा वो बाहर डिस्काउंट शॉप पे 5 dirham का मिल जाएगा, जो वहाँ पे 50 dirham का होगा। इट मेक सेंस क्योंकि वो वार्नर ब्रोस है, लोग खरीदते हैं वहाँ से भी, जाहिर सी बात है। इफ़ दे हैव परचेजिंग पावर एंड दे वांट टू, दे कैन। बट मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरे बच्चे ने वहाँ पे मांगा, एक तो मांगेगा नहीं क्योंकि मैंने उसको ऐसा ट्रेन किया हुआ है, और अगर मांगेगा तो मैं देखूंगी कि मैं दिला सकती हूँ कि नहीं। मेरी ही कोली की बच्ची ने मांगा और उसने 1 सेकंड में उसको लेके दे दिया, और मेरी ही बच्ची को उसने पूछा कि आपको चाहिए तो उसने मना कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने मुझसे जिद की कि मैं इसको भी दिलाऊंगी क्योंकि मैंने अपनी बच्ची को दिलाया। मैंने कहा ऐसा आप नहीं कर सकती कभी। ऐसा आप नहीं कर सकती बिकॉज हाँ, तो आप मुझे गलत प्रूफ करोगे और मेरी आपकी दोस्ती में भी शायद इसमें मसला आ सकता है, बिकॉज ये मेरे रूल्स ख़राब करेगा मेरी और मेरी बच्ची के दरमियान के। ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली मुझसे बाद में भी पूछा और बहुत बारी पूछा, ऐसे आप इतनी छोटी बच्ची को कैसे ट्रेन कर सकते हो, वो मान भी कैसे सकती है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकती। मैंने बोला आपके सामने है ना, उसने मांगा और ना जिद की। जिंदगी, डू यू थिंक, अच्छा, इसी बात से मेरे दिमाग में आई है कि आपने वो जो मार्केट में जिक्र किया ना कि लगा भी देते हैं, डू यू बिलीव इन वायलेंट पेरेंटिंग? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा, मैं भी इस चीज़ से शौक हूँ कि फिर आपने बच्चों को ट्रेन कैसे कर लिया ऐसे? हाँ, मैंने आप मेरे सारे जानने वालों से अगर मिलें तो वो आपको बताएंगे कि वो मुझसे पूछते हैं कि आपको कभी गुस्सा कैसे नहीं आता, आपको कभी बच्चों को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मेरे बच्चे एक्चुअली मुझे हार्ड टाइम देते भी नहीं हैं। अच्छा, हार्ड टाइम देते भी? बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास बात है। मैंने जितने भी फोरम्स पे दूसरे बच्चों को देखा है जहाँ पे मेरे बच्चे भी बैठे हैं, और मैंने देखा है कि वो बच्चे अलग ही अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हो, मेरे बच्चे दो कोने पे बैठ के अपनी ही लाइफ में अपना आपस में ही खुश है, आपस में ही खुश हाँ, उनको कहीं बॉदरेशन नहीं होती है। मतलब इससे बड़ी और क्या बात होगी। मतलब शायद ये लोग सुनने वाले बोलेंगे कि मैं बहुत सेल्फ प्रेज कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं, ये सब प्रेजेज अल्लाह के लिए हैं, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। शायद आप अपनी लाइफ में जब बहुत कुछ फेस कर रहे होते हो तो अल्लाह ताला किसी तरीके से कॉम्पनसेट भी करता है, और वो मेरे हिसाब में ऐसे आया कि मुझे मेरी एक फर्माबरदार औलाद दी अल्लाह ने। अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक है, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। शायद मेरे बच्चों की स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में उनकी टीचर ने मुझसे कहा कि आपने कैसे अपने बच्चों को रेज किया है, वाई दे आर सो ओवर डिसिप्लिन। आई वाज लाइक, मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हूँ ये सोच के कि हो सकता है ये कंप्लेन है, मैं कॉम्प्लीमेंट ले ही नहीं पा रही, आई कुडंट प्रोसेस। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा
शायद ये क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, शाय हैं, हालांकि हाँ। वैसे भी नहीं है। लिटरली यू कैन सी माय कंटेंट, वो तो मेरे साथ कंटेंट में भी आते हैं। अच्छा। हाँ, एंड दे आर माशाल्लाह बोल्ड इनफ। तो मेरी बेटी वो बात करेगी जो आप अभी पॉडकास्ट पे किसी 25 साल के बच्चे को बिठा के करवाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब मेरी तो एज आपने बोल दी है इनडायरेक्टली। आई मीन दे आर माशाल्लाह सेन इनफ। तो मेरी उनकी टीचर जब ये बोला तो मैंने कहा दे डोंट पार्टिसिपेट और समथिंग लाइक दैट। शी इज लाइक नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसे बच्चे कैसे रेज होते हैं। छुट्टी के वक्त में हर बच्चा दूसरों को देख के शरारत करता ही है, चलो पूरे दिन अगर नहीं करते वो छुट्टी के वक्त में या तो अपनी डेस्क पे होती है, मेरे पास आके बैठ जाती है, वो दूसरे बच्चों के साथ शरारत करती ही नहीं है। Yeah. तो ऐसा कैसे? दूसरों को देख के तो बच्चा करता ही है। तो मैंने बोला लिटरली आई डोंट नो, एंड लिटरली आई वाज इन अ टीयर्स एट दैट टाइम कि अल्लाह ने ये क्या मुझे सुनवाया। मैं तो शायद डिजर्व भी नहीं करती, बिकॉज मैंने तो अपने बच्चों को उस तरह से टाइम भी नहीं दिया। ये आई थिंक एक तो चलो अल्लाह की तरफ से भी होता है, कुछ अपना भी अमल होते हैं कि आप बच्चे को आराम से ट्रीट कर रहे हो या प्यार से ट्रीट कर रहे हो। आजकल आजकल नहीं, मैं आजकल को मैं पॉइंट नहीं करूँगा, मैं सारे पेरेंट्स को बोलूँगा, सारे जो पेरेंटिंग है जो मैंने सुनी है अक्सर, कि वो सोचते हैं कि बच्चे पे आप सख्ती करेंगे ना तो बच्चा जो है वो कंट्रोल में रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। मैंने ये लाइफ देखी है, मैं खुद भी बड़ा हूँ। आप अगर बच्चे पे आप सख्ती करोगे ना, वो उल्टा आपसे छुप छुप के वो ऑफ कोर्स रिबेलियस होगा। उल्टी चीज़ों की तरफ जाएगा। ये बच्चों को ना, जो हमने अपनाया मैं और मेरे हस्बैंड ने, वो ये है कि बच्चों को फ्रेंड्स बनाना है। या एग्जैक्टली। दैट्स द की। हम अपने बच्चों को हर फोरम पे हर इंसिडेंट के बाद लेके बैठते हैं और एक ही बात करते हैं। मतलब वो सिर्फ हमारे घर का इंसिडेंट नहीं, अगर कहीं बाहर भी वो कुछ देख कर आते हैं तो मैं उनको एक ही बात बताती हूँ, यू आर आवर फ्रेंड्स। आपके बाबा मामा ही आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी बहन ही आपकी फ्रेंड Exactly. है। और आपको दुनिया की कितनी गलत बात है और कितनी अच्छी बात है हमें आके बतानी है, हम आपको कुछ नहीं करने लगे, हम आपका साथ देंगे उस चीज़ में। अब आपको हम आपको बताएंगे कि सही है या गलत है। उस पर मुझे याद आ गया, आज डू यू वॉच ड्रामास पाकिस्तानी? परवरिश ड्रामे की बात कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली वहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल मिलते हैं कि एक वायलेंट पेरेंटिंग हो रही है और उसका असर क्या हो रहा है, और एक दूसरी फ्रेंडली पेरेंटिंग है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसका क्या असर है? बेशक वो गलत काम में भी बच्चा चले गया, लेकिन वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं कि ठीक है गलती हो गई, गलती इंसानों से हो जाती है। उससे बच्चे को रियलाइज भी हो रहा है कि मेरी ये गलती है। तो सारा सारा खेल ही वो है कि आपने अपने बच्चे को जो है एज अ फ्रेंड ट्रीट करना है। बिल्कुल। अच्छा मुगनिया, व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट योरसेल्फ आफ्टर बिकमिंग अ मॉम? या ऑफ कोर्स आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पहले भी थी एक वॉरियर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और जो कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। बट ऑफ कोर्स पेरेंटिंग के बाद ऐसा लगता है जैसे आपको ना रिस्पेक्टेबल बनने का शौक हो जाता है। अच्छा, रिस्पेक्टेबल बनने का शौक हो जाता है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ हाँ, है? मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या। यानी कि पहले अगर मेरी चॉइसेस थोड़ी शौक थी, अच्छा, तो अब मेरी चॉइसेस ऑटोमेटिकली डिसेंट हो गई। ठीक है। अब चूंकि अल्लाह ने मुझे बेटियां अता किया और मेरा शौक था कि मुझे बेटियां मिले, तो अब मेरी सोच उनके हिसाब से हो गई। यानी कि मैं कोई वो काम नहीं करूँगी जो कि मेरे शायद बहुत शदीद पसंदीदा काम था, ठीक है। जो मेरी पेरेंटिंग पे इफेक्ट करे या मेरी बेटियों के लिए अच्छी एग्जाम्पल ना हो। ठीक है। तो ये मैंने एक अच्छा चेंज देखा है, और एक ये ऑफ कोर्स बड़ा चेंज है, क्योंकि देखिए अपनी ख्वाहिशात को मारना या कह लें कि आप अपनी ख्वाहिशात को बदलना इज़ अ नफ्स का जिहाद। ठीक है कि आप अपनी नफ्स से जहाद कर रहे हैं, और आप अगर अपनी औलाद को अच्छी एग्जाम्पल देने के लिए कर रहे हैं, तो इससे बड़ा तो कोई पॉजिटिव चेंज हो ही नहीं सकता आप में। एग्जैक्टली। अच्छा यार, बहुत इजीली बच्चे जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आजकल की दुनिया में। तो ऐसी क्या चीज़ आप करती हैं जो आपके बच्चे इतने जो फरमाबरदार हो रहे हैं, या फिर क्या कर सकता है एज अ पेरेंट कोई बंदा कि बच्चे फरमाबरदार हो जाएं और बात सुने? फॉर एग्जांपल, अब बाहर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, या मोबाइल पे इतनी ज़्यादा, मोबाइल देख के कहता है कि बच्चे मम्मा मैंने ये जगह पे जाना है, मैं क्यों नहीं जा रहा, आप मुझे क्यों नहीं लेके जाते? तो आप उसको किस तरह से समझाते हैं कि नहीं ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, और हाउ डू यू अच्छा, डील विद मैंने जो है ना आफ्टर ग्रेजुएट आई डिड मॉन्टेसरी डिप्लोमा एंड आई टुक अ पोजीशन इन दैट। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे करियर में काम नहीं आया, क्योंकि मैंने उसके बाद उसको परस्यू नहीं किया, मैंने उस तरह की जॉब नहीं की, बट वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ की लर्निंग में बहुत रहा है। और मैंने जब वो पढ़ा था तो उसके अंदर बहुत कुछ सीखा था, और वो अब मैं जब अपनी रियल लाइफ में अपने बच्चों के साथ अप्लाई करती हूँ तो मुझे लगता है इट हेल्प मी अ लॉट। और अच्छा। वो क्या था
उस तो आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू, लेकिन डू यू थिंक कि हर पेरेंट को करना चाहिए कोई इस तरह का डिप्लोमा? डेफिनेटली नहीं, वो तो अपना अपना मर्जी, ये एक तो एक प्रोफेशन है बाकायदा, आपको पता है मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स का जिसको डिप्लोमा मिल जाए एंड आई टुक अ पोजीशन, तो आई हैव मतलब गुड मार्क्स आई हैव ऑब्टेन्ड एंड आई टुक अ पोजीशन इन ऑल ओवर कराची। सो ऐसा है कि वो तो अगर करियर परस्यू करना है तो डेफिनेटली नहीं, इस तरह का मेरा पॉइंट कहने का ये था कि एक जेनरिक कोर्स होता है या होना चाहिए, डू यू थिंक होता है? आपको पता है हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है, तो डेफिनेटली वन कैन डेफिनेटली लर्न इफ दे वांट। एग्जैक्टली, वो कोर्स होना चाहिए ना कि हाँ, जहाँ हो से। सकता है और कितनी समर कैंप्स, कितनी ये वर्कशॉप्स होती हैं इस तरह की तो। अच्छा, हाँ, होती हैं, लाज़िम लेकिन होती पार्ट नहीं लेते, वो अलग बात हैं। है। ऑफ कोर्स। हाँ। तो उसमें क्या था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्या होता है कि बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकल लर्निंग से सिखाना है। हाँ। ठीक है, अब आप हमने तो दौर में क्या पढ़ा था, अलिफ बा ता सा जीम, बस रट्टा लगा लिया और पिक्चर्स देख के पढ़ लिया, उसमें सब कुछ प्रैक्टिकल लर्न था, अच्छा। जिसमें आपको इतना सब्र सीख जाते हैं आप, बच्चा भी सब्र सीख जाता है। वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है मॉन्टेसरी, बच्चा जब 1.5 साल का है, 2 साल का है, तो वो जब इतनी छोटी उम्र में वो ये सीख रहा है कि आपने उसके पास एक फ़र्ज़ करें डिस्पोजेबल मग लिया, ठीक है, और आपने उसके अंदर उसमें पानी डलवाया और एक कॉटन पैड रखवाया और उस पे आपने थोड़ा से सीड रखवा दिए, बाजरा नहीं होता जो आप हाँ, परिंदों बाजरा। को देते हैं, यस। उसके बाद वो वहाँ पे रखेगा और 2-3 दिन तक जाके चेक करेगा कि इसमें प्लांट आया है कि नहीं। हाँ। यू जस्ट think about that beautiful journey he is seeing in that age, very small age। Yeah. तो ये प्रैक्टिकल लर्निंग है। हम इसको क्या देख रहे हैं, सिर्फ क्या है यार, ये एक्टिविटी है, बच्चों को करानी है, अभी इनको ये सिखाना है। मैं इसको कैसे देखती हूँ, उसमें बच्चे को केयर आ रही है, उसमें बच्चों को अल्लाह की कुदरत पता चल रही है, उसमें बच्चे को सब्र पता चल रहा है, उसमें बच्चे को उसका माइंड कितना डेवलप हो रहा है। अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इस तरह कि हम कितनी एक्टिविटीज़ उसमें सीखते थे। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी लाइफ में काम आ रही है मेरे बच्चों की पेरेंटिंग करने के लिए। सेकेंडली, बगैर गुस्सा किए या बगैर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाना है, ऑफ कोर्स सब करते हैं बच्चे, वो भी ज़ाहिर है ह्यूमन बीइंग हैं और इंसान के ही बच्चे हैं, तो वो भी करते होंगे इस तरह से, ऑफ कोर्स करते होंगे। लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल इस वक्त जहन में नहीं आ रही कि मैं बताऊं कि उन्होंने फ़ौरन वक्त में ऐसा मुझे कहा तो मैंने कैसे रोका होगा। बट येस, मेरा तरीका क्या होता है वो ये, कॉमनली हर चीज़ को फेस करने के लिए मैं अपने बच्चों को बिठा के एक स्टोरी बताती हूँ, अच्छा। और वो जब उनके आंसू आ जाते हैं ना, तो मुझे लगता है मैसेज कन्वेड, ठीक है। अच्छा, मैसेज। हाँ, तो जैसे अभी पिछले दिनों उन्होंने कुछ ऐसी बात की कि जिससे उनको, मुझे उनकी बात ऐसे साउंड की दैट दे आर बीइंग थैंकलेस आफ्टर गेटिंग दिस मच एंड ऑल। तो मैंने उनको बैठ के समझाया कि आपको पता है मेरी फला कोई जाने वाली थी, वो यहाँ पे जॉब कर रही थी, लेकिन उनकी बेटी वहाँ पे थी क्योंकि उनको यहाँ रख नहीं सकती थी, उनकी फैमिली में कोई और नहीं था टेक केयर करने के लिए, एंड दिस इज़ द ट्रू स्टोरी। तो वो बच्ची जो उनकी थी वो उसको मिस भी कर रही हैं और उसी के लिए वो यहाँ काम भी कर रही हैं। फिर उनके पेरेंट्स के, वो बेचारे इतने बूढ़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो उस बच्ची की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं इनकी वजह से, क्योंकि ये उनको भी सपोर्ट कर रही हैं। और फिर एक दिन क्या होता है कि बच्ची जो है वो स्कूल जाते हुए किसी से भूल हुई, क्या हुआ, वो गाड़ी से उतरी है स्कूल ड्रॉप लेने के लिए और पीछे से एक गाड़ी आई और उसको हिट करके चली गई और बच्ची की देन एंड देयर डेथ हो गई। अच्छा। तो मैं ये अपने बच्चों को, उनकी एज क्या है आप सोचो, मैं क्या कहानी सुना रही हूँ। आई डोंट गेट बॉदर्ड बिकॉज आई वॉन्ट देम टू लर्न एंड लिसन फ्रॉम प्रैक्टिकल थिंग्स। प्रैक्टिकल अर्ली लाइफ में हाँ, सीखना। तो मैंने उनको बताया कि जस्ट इमेजिन अबाउट दैट मॉम जो कि यहाँ पे सिर्फ इस वजह से रह रही थी अपनी बेटी को छोड़ के कि वो उसके लिए कुछ कर सके, और वो सिंगल मॉम थी, और उसके साथ एट द एंड क्या हुआ, तो मेरी बेटियां तो बस आंसू, रोना शुरू हो गई। and they were just hugging me like anything। I was like, you know, we have even faced such time जब हमारे और आपके बाबा के पास जॉब नहीं थी, and everybody was like, go back, you have nothing, there is no future over here and all, but we have faced, we have taken this challenge। everybody was, you know, asking me कि आप जाओ, हस्बैंड को यहाँ पे, ये नॉर्मली यहाँ पे होता है, ये बहुत कॉमन है, आप जाओ। आई वॉज लाइक नो, मैंने अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने घर वालों के लिए इतना कुछ किया, तो अपने हस्बैंड के लिए कैसे नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स इट वाज सो चैलेंजिंग, और बहुत सारे लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया, उनका बड़ा शुक्रिया है ऑफ कोर्स। तो मैं उनको यही समझा रही थी, एंड माई गर्ल वॉज हगिंग मी लाइक मम्मा, यू नो दिस इज समथिंग वेरी प्रेशियस व्हाट यू आर शेयरिंग विद अस, दैट यू हैव डन दिस, एवरीबडी वॉज फोर्सिंग यू टू गो बैक बट यू डिड नॉट डू दैट एट दैट टाइम, बिकॉज ऑफ अस यू हैव टेकन दिस चैलेंज एंड व्हाट यू हैव फेस एंड ऑल। अब ये कोई और सुनेगा तो वो बोलेगा कि यू नो दिस इज बुलशिट, ये उनकी एज है ये बातें समझने की, हाँ। एक्चुअली समझते हैं बच्चे, बच्चे आई थिंक ज़्यादा समझते हैं एंड बड़ों से। दे वैल्यू अ लॉट देन। एंड लिटरली मेरा हर दिन अपने बच्चों को एक ना एक ऐसी बात बताने का मकसद ये होता है कि वो अपनी लाइफ में हमेशा थैंकफुल हैं विद व्हाट एवर दे हैव।
पता है बच्चे जो है ना बड़े से ज़्यादा समझते हैं। बड़ों का क्या काम होता है, बड़े इस तरह की बात सुन के कोई ना कोई सवाल निकाल ही लेंगे, जिस तरह की भी बात आप करोगे वो सवाल निकाल लेंगे। बच्चे क्या है, सवाल नहीं निकालते, बच्चे अपने अंदर उस बात को डाइजेस्ट करते हैं और समझते हैं उस बात को। सो बस फ़र्क यही है। तो खैर ये एक सवाल था, आई थिंक मोस्टली आपने जवाब दे ही दिया है, लेकिन जो पुराने वक्तों में होता था, अब चलो मेरे वक्त में भी हो गया, अक्सर हमें बातें यही सुनाई जाती थी कि ये बड़े हैं, इनके सामने आपने ऐसे बात नहीं करनी, डोंट टॉक बैक टू एल्डर्स। और अभी के वक्त ये है कि अभी जो है बच्चे हर चीज़ को सवाल करते हैं, दे क्वेश्चन एवरीथिंग। डू यू सी इट एज अ पॉजिटिव शिफ्ट या एक चैलेंज है पेरेंट्स के लिए? उसकी भी बहुत थिन लाइन है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं अपनी बात में, और उनका फिर रिस्पेक्ट मार्जिन नहीं रहता है बड़ों से। ठीक है। और एक बच्चा वो होता है जो कि हर वक्त आंसर बैक करेगा, लेकिन वो एक पॉजिटिव आंसर बैक होगा, यानी कि दैट किड इज कॉन्फिडेंट इनफ, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल कि उसको हर बात का आंसर मालूम है, और एक सेंस के साथ बात करेगा। लाइक माई किड्स, इफ़ आई विल टेल यू, मैंने उनको टीवी पे जो देखना अलाउ किया वो ये है कि आप नाच रैली देखिए, आप दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, नई नई जो साइंटिफिक चीज़ें हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। आप कुरान देखिए, आप इस्लामिक हिस्ट्री में जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उनकी स्टोरीज देखिए। तो वो जब इस तरह की कोई बात लेकर आएंगे ना सामने, जो उन्होंने वहाँ देखा होगा, और उसका कोई लॉजिक लेकर आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनको आंसर देना। बट अगर वही बच्चा मुझे ये कहेगा आप मुझे इस चीज़ के लिए मना करिए, आप भी तो ये करती हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और मैं एक्चुअली बच्चे ऐसा करते हैं और मैंने ये देखा है, तो मैंने उनको साफ बोला है कि बेटा हाँ मैं ये ऐसा करती हूँ, लेकिन आपको पता है मेरी एज क्या है, और मैं मॉम हूँ, आप हैं, तो वही बात ख़त्म हो जाती है। बिकॉज आप उन्हें ये मतलब कन्वे करते हैं, आई थिंक आपके जो किड्स हैं वो समझते हैं इस बात को कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है और आपने ऑब्वियसली एज के साथ साथ एक्सपीरियंसेस भी आपके ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ वो समझते हैं। अच्छा ये चीज़ होती है, आई एम श्योर आपके साथ तो नहीं है, जितना आपने मुझे बता दी मुझे पता है आपके साथ ये चीज़ नहीं है, बट अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को सब दिए, ये दिए वो दिए, लेकिन हमारा बच्चा फिर भी कहता है कि यू डिडंट डू एनीथिंग फॉर अस। हाउ वुड अ पेरेंट डील विद सच सिनेरियो? व्हाट डू यू थिंक? ओह माय गॉड, आई एम ब्लेस्ड इनफ कि एक तो मुझे कभी ये सुनने में नहीं आएगा, और हमारे बच्चों को हमने जो बात सिखाई है वो ये है कि ये एक पेन भी अगर आपको मैं दे रही हूँ आज लाके, तो ये मैं नहीं दे रही, ये आपको अल्लाह दे रहा है। यू हैव टू से थैंक यू टू अल्लाह that Allah has given that opportunity to your mom to bring it to you. ठीक है। So nothing is coming from your mom and dad, or everything is coming from your Allah. हाँ। मेरे बच्चों ने अगर कभी बोला कि मुझे फला चीज़ चाहिए, तो मैंने उनको कहा ओके गो एंड प्रे टू अल्लाह, यू विल गेट इट। ठीक है। तो उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फॉर द इंटायर लाइफ। दे विल नॉट कम टू आस्क मी एनीथिंग, दे नो दैट व्हाट मदर विल रिप्लाई। दे नो कि मामा ने यही कहना है कि बेटा अल्लाह से जाके आप वहाँ मांग लो, जो मांगोगे मिल जाएगा। माई गर्ल वॉज लाइक मुझे आईफोन चाहिए। मैंने बोला पहले तो आप अपनी एज देखो, आईफोन चाहिए, बट इट्स ओके, यही दौर चल रहा है अभी। वो बोले कि कोई बात नहीं, बट मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आपको आईफोन क्या, आपको रोज रोज मिलेगी बेटा, आप अल्लाह से मांगो। तो अल्लाह से मांगो। तो अब उनको पता है कि यहाँ पे यही आंसर मिलना है, और उनको पता है कि उनका एक कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है अल्लाह के साथ, और वो वही मांगेंगे। एंड लिटरली हमारे ये प्रैक्टिस में आया कितनी बार, मेरे बच्चे मुझे आके बोलते मम्मा आपको पता है फला चीज़ हमने मांगी थी, आपने हमें ऐसे दे दी, यानी कि इनडायरेक्टली आ जाती है। यू नो हाउ ब्रांड गिव मी दैट थिंग, इफ आई एम नॉट इवन गोइंग टू बाय दैट, आई गेट इट इनडायरेक्टली, एंड देयर आई टेल माई किड्स सी यू आर आस्किंग इट एंड अल्लाह हैज अरेंज्ड इट इन दिस वे। या सो बेसिकली इस चीज़ का तोड़ यही है कि सब्र हो, शुक्र हो, और अल्लाह से ही मांगो, तवक्कुल हो। तो ये चीज़ सिखाते हैं। ऑब्वियसली ये एक बच्चे के लिए सीखना बहुत अच्छी चीज़ है, ये उसको बड़े होते हुए भी हेल्प करेगी ये। तो अच्छा, पेरेंटिंग तो ऑब्वियसली काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू थिंक कि ये एक अच्छी चीज़ है, ये जो एवॉल्व हो रही है विद एवरीथिंग? डू यू थिंक इट्स अ गुड टू सम एक्सटेंट इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज क्या है कि जो पहले हुआ करता था कि बच्चे की अगर कोई गलती पता चली है किसी और से, तो पहले तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, आपने जाके लगा दिया बच्चे, ठीक है। और फिर बच्चे के दिल में आपके लिए जो नफरत पैदा हो गई, उसको आपने रिबेलियस बना दिया। फिर बच्चे ने जो है वही काम दोबारा करना है, लेकिन वो आपको बता के नहीं करना है, तो आपने एक अलग दुनिया बात कर दी उसके लिए, पैरेलल लाइन, ठीक है। और अब जबकि सॉफ्ट पेरेंटिंग हो रही है, इट इज़ वेरी गुड, बट यस उसकी भी एक लिमिट होती है। दैट डजंट मीन कि आपका बच्चा आपके सामने कोई भी चैनल देख रहा है एंड यू आर ओके विद दैट।
इट डजेंट मीन कि आपका बच्चा जो है वो आपको आके कुछ भी शेयर कर रहा है और आप उसको वहीं समझा नहीं पा रहे और आप उसको इग्नोर करिए सोच के कि अगर मैंने अभी इसको समझा दिया तो ये रिएक्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा। नो। या एग्जैक्टली। अच्छा, व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग मदरहुड हैज टॉट यू? ओके, इस चीज़ को मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू बताना चाहूँगी। मैंने एक अभी रिसेंटली एक स्टोरी सुनी है दैट टच माई हार्ट लाइक अच्छा। एनीथिंग। अच्छा। एक औरत को तीसरी बेटी होने पे थ्रेट थी कि अगर तीसरी बेटी हुई तो तुम्हें घर नहीं आने दिया जाएगा, यू जस्ट कैरी ऑन हाउ यू वांट। यस। तो उसने ज़ाहिर है तीसरी औलाद हो गई और उसके हस्बैंड ने कह दिया कि आपको वापस नहीं आना है। अच्छा। एंड देन उसके भाई की उसको कॉल आती है और वो कहता है कि मेरी बात हो गई है, आप जो है घर आ सकते हो अगर आप उसको मार दो। अच्छा। ठीक है। और वो घर आ जाती है और वो पूरी रात अपनी औलाद को ठंड में बाहर छोड़ देती है और वो दरवाजे पे बैठी रहती है इंतज़ार में कि वो कब मर जाएगी ओके। उसकी औलाद। और जब वो सुबह देखती है तो वो औलाद एक्चुअली नीली होती है और वो ठंड से मरी नहीं होती है लेकिन वो जिंदा होती है और वो स्ट्रगल करी होती है अपनी लाइफ के लिए। या तो दैट लेडी लर्न फ्रॉम दैट के मैंने अपनी औलाद के लिए ये भी करना चाहा और अपने इस घर में सर्वाइवल के लिए, लेकिन इसने पूरी रात अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ी है जो कि एक दिन पुरानी सिर्फ उसकी ज़िंदगी है। इट्स नॉट एडल्ट इनफ एंड ऑल। एग्जैक्टली। ठीक है। जब वो पूरी रात अपनी लाइफ के लिए लड़ सकती है तो मैं एक अपने हस्बैंड से कैसे नहीं लड़ सकती अपने राइट के एग्जैक्टली। लिए। एंड दैट एक्चुअली टच माई हार्ट लाइक ये बहुत एक डीप बात है। आई मीन एक बच्चे से सीखी है ये चीज़ कि अगर बच्चा एक लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। हमें पता ही नहीं होता हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हाँ। हम दुनिया में कर क्या सकते हैं। हम लोगों को अच्छे तरीके से भी तो कन्विंस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर हमारे घर में ऑफिस में कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो एक्चुअली हम एक अच्छा रीज़न दे के एक अच्छी लॉजिक से समझा के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और हम जीत सकते हैं वो जंग। हाँ। बट हमें पता ही नहीं होता हमारी स्ट्रेंथ क्या है, एग्जैक्टली। हम कैसे हार डाल देते हैं, हम कैसे हार मान लेते हैं। हथियार डाल देते हैं फौरन से। एग्जैक्टली तो ये मुझे जब पता चला, ये मैंने स्टोरी सुनी, दैट रियली टच माई हार्ट एंड आई वाज लाइक लिटरली अगर किसी को पता चल जाए ना कि अगर आप सीधे रास्ते पर हो और अल्लाह ने आपको किसी मकसद के लिए दुनिया में भेजा है तो आप ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए आपको, और आपको मतलब ये चीज़ें इतना अफेक्ट करनी ही नहीं चाहिए। हमारी दुनिया में जो है ना, काइंडनेस बहुत ज़्यादा लैक करती है। अगर हम अगर फॉर एग्जांपल हम दोनों की कोई लड़ाई है, हम लोग आपस में एक दूसरे को सुना रहे हैं, मैं आपको सुना के चला गया, आप मुझे सुना के चली गई हैं, ये चीज़ करें तो इससे तो मसले हल होने वाले ही नहीं है। अगर एक बंदा, मैं आपकी बात खामोशी से सुन लूँ, आप मेरी बात खामोशी से सुन लें, तो हो सकता है मे बी मतलब एक मिडिल ग्राउंड निकल आए। एग्जैक्टली। मकसद यही होता है मिडिल ग्राउंड निकालना। तो उस मसले में भी ये है कि आपस में बात करें, बिकॉज ये तो अल्लाह के काम होते हैं, ये एक इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। सो अगर आप इवन देखें, साइंस के जो स्टडीज़ के मुताबिक देखें, इसमें पेरेंट्स का ही होता है कि क्या है, डेफिनेटली या लड़का होना या लड़की। बट वही है, जाहिलियत है ना। जाहलियत है तो मतलब जस्ट ब्लेम कर देते हैं, ये माँ ही जिम्मेदार है इस चीज़ की, बिल्कुल। तो वो कर देते हैं। दूसरा ये, और अक्सर मैंने मसले देखे, सिर्फ नॉट इवन इन दिस, भाई बहनों में लड़ाई हो गई और वो हो गया, ज़मीनों के चक्कर में लड़ाई कर बैठे हैं या कोई भी चक्कर में लड़ाई कर बैठे हैं मार और देते हैं एक दूसरे मार को। देते हैं एक दूसरे को। मैंने अक्सर आई हैव हर्ड इंसिडेंसेस के भाई ने बहन को गोली मार दी। क्यों मार दी? ज़मीन का चक्कर था। तो यही अगर आप बैठ के बात करो यार, ये ज़मीन क्या, ये सारी ज़मीनें इधर ही रह जानी है। सही आप बात। प्यार से बात कर लो, एक दूसरे की बात समझो, ठीक है, कोई मिडिल ग्राउंड निकालो। नहीं, अगर आपको पूरी चीज़ नहीं देनी, आधी आधी कर लो, कोई तो मिडिल ग्राउंड निकल आता है। उस दुनिया, जमीन पे वैसे भी पूरी जिंदगी किसने रहना है, कहीं ना कहीं तो हमने चले जाना है हमने कभी ज़मीन भी। के अंदर जाना है। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली हर चीज़ का एक हल होता है जो बात करके निकलता है। तो इवन हस्बैंड वाइफ को भी बात करनी चाहिए, या पेरेंट्स को भी बच्चों से बात करनी चाहिए, तो कभी ये नौबत आए ही ना यहाँ तक कि बच्चा मर रहा है तो किसी को परवाह ही नहीं है, या माँ मर रही है बच्चे को परवाह ही नहीं है। आजकल बहुत होता है ये, बिल्कुल ऐसे। बहुत ज़्यादा है। एनीवेज, ये इस सेगमेंट का मैं आपसे लास्ट सवाल करूँगा कि फॉर एग्जांपल, अब कहते हैं आपकी जो आपकी बेटियां हैं जो बड़ी हो जाती हैं और बड़ी होके ये पॉडकास्ट देखती हैं, तो आपकी उनको क्या एडवाइस होगी?
Stay humble, be always grateful to Allah with whatever you have, and I really want to see them in some podcast. अच्छा, Yeah, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. and they will be very soon because I know, mashallah, they have very, very good sane brain. According to their age, they talk very sane. So yes, I want to see them. बातें करते हैं ऐसे. एक्चुअली या एंड एक होता है ना कि बड़ी बातें मैंने देखा है कि दूसरे बच्चे भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर सी बच्चे को इतना मत सिखा दो कि उसकी इनोसेंस चली जाए. जी, ठीक है, बिल्कुल. तो ओवर सेंसिटिवनेस या ओवर नॉलेज भी अच्छी नहीं है, बट उनकी जो सेन की मैं बात कर रही हूँ आपको, वो इस तरह की है कि वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने उनको ऐसे बैठ के स्टोरी समझाई, तो वो इस तरह की बातें आपसे करेंगी कि मेरे बताने से पहले वो कहेंगी कि या सी वी हैड टू बी वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह, दैट्स व्हाई अल्लाह हैज़ गिवन अस दिस. हाँ, यू कांट इमेजिन, वो फ़लस्तीन की बातें करती हैं. अच्छा. Yeah, what is happening in Palestine is not good, and kids are surviving so badly there, and we are just fighting on small things. This is what they talk. आपकी जो ये बातें सुन के ना मुझे एक रिसेंट वायरल वीडियो थी वो याद आ गई है कि जो उनके बच्चों के बाबा थे वो इंटरव्यू दे रहे थे टीवी पे, तो पीछे से वो जो बेटी है ना, छोटी सी बेटी, आई थिंक आपकी ही बेटी की एज होगी, वो आके अपना ओपिनियन दे रही है और वो उसको करने दे रहे हैं बात, बिकॉज ही नोज लाइक हिज किड कि वो किस तरह की बात करते हैं, और वो इतनी सेंसिबल बात कर रही है. फिर आगे से वो भी कहता है कि लाइक पाकिस्तान में बेसिकली पॉवर्टी का इशू है, या फिर ये जो मिडिल क्लास या जो भी इशू आते हैं रिच पीपल लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उसने इस तरह की बात की है. लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट बात तो याद नहीं है, लेकिन उसने ये बोला है कि अगर ये सब मिल के पैसे उनको दें और ये सारा हल करें आपस में, जो भी कोई एक सोल्यूशन निकालें, तो इससे ये चीज़ हो जाती है हल. आगे से उसके जो फादर हैं वो ये चीज़ कहते हैं, देखिए सारी बात तो यहीं पे ख़त्म हो गई है, मैं आपसे 2 घंटे ऐसे फजूल में इधर लगा हुआ, सारी बातें उसने मसला आपको बता दी है. तो आपको सपोर्टिव होना पड़ता है बच्चों को, तब आपके बच्चे जाके इस तरह की सेंसिबल बातें सीखते हैं और कर पाते हैं. अच्छा, तो हमारा मेन सेगमेंट खत्म हो गया है और हमारे एक बहुत ही मज़ेदार सेगमेंट का टाइम हो गया है, जिसका मुझे तो मज़ा आएगा, बट आई एम नॉट श्योर इनको मज़ा आएगा नहीं आएगा. Let's see. मेरे हाथ में ये सॉस है फॉर द स्पाइस एंड साइलेंट सेगमेंट, और आज मैं इनके लिए थोड़े से कबाब लाया हूँ, मज़े के कबाब हैं. आई होप ठंडे ना हो गए हों ज़्यादा, बट होपफुली यू एंजॉय. ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ. कबाब ठंडे भी चलेंगे. कबाब ठंडे भी चलेंगे. लेट्स मेक सम स्पेस. को बेशक यहाँ पे रख दें, बिकॉज आपको ऑफन हो सकता है खाने पड़े. कबाब है. एनीवेज, कबाब मैंने सामने रखे हुए हैं इनके. अच्छा, स्पाइस और साइलेंट में होता ही है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा. Okay. अगर आपने जवाब नहीं देना तो आपको वो खाना पड़ेगा, ठीक है? कबाब वैसे तो बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन मैंने मेक श्योर किया है कि वो मेरे लिए मज़े के रहे, ना खा के भी. तो एनीवेज, नाउ इट्स टाइम फॉर स्पाइस और साइलेंट. इतने मुश्किल सवाल नहीं है आपके लिए, मैं ये कह सकता हूँ. अच्छा, नेम वन इन्फ्लुएंसर यू थिंक इज फेकिंग द परफेक्ट लाइफ एस्थेटिक. नेम करना पड़ेगा, अगर नहीं करना तो There are so many. एक का नाम ले ले. She's very famous. हाँ, She's very famous. ले नाम लेना है, नहीं तो फिर खाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ. मैंने इसीलिए स्पेसिफिक बोला कि नाम लेना है. इफ यू वांट नेम हर, नेम इट. Okay, हर साइड पे नहीं, ऑफ कोर्स हर एस्पेक्ट से ऐसा नहीं है, बट एक्सप्लेन नहीं, नाम एक्सप्लेन नहीं. कुछ चीज़ों में आई फील दैट मॉम इन दुबई. मॉम इन दुबई. ओके, अच्छा एस्केप था. What's one thing about your child's behavior that annoys you, but you would never admit it to them? It's nothing. कुछ ना कुछ तो होगा. I'll not let you escape this without eating. Okay, मैं वो वाली बच्ची थी जिसको हर चीज़ में घुसना है. नहीं, not you as a kid. कि आपके बच्चों की आपको कुछ ऐसी चीज लगती हो जो आपको अनॉय करती है, लेकिन आप कभी भी एडमिट नहीं करेंगे उनको. हाँ, मेरे बच्चों की मुझे जो लगती होगी. हाँ, अनॉय करती है जो चीज. You know, my elder one, sometimes she make me so emotional saying that don't go work. I want you.
Yeah. Give me the explanation. Because I go work, we get money. Because I get money. मुझे ना डर लग रहा है कि आप मुझे लग रहा है खाए बगैर जाएंगी यहाँ से लेकिन वो काम मेरा है, कोशिश तो मैं कर सकता हूँ खिलाने की. Have you ever lost your cool as a parent and regretted it? What happened? So many times. कोई एक specific incident? कोई स्पेसिफिक वाक्य तो याद नहीं आ रहा, बट कभी कभी मैं उन पर जो चिल्ला देती हूँ तो मुझे बाद बहुत रिग्रेट होता है कि ये मैं नहीं हूँ जो मैं तो मैंने वाकई किया. जानना चाहता था. मैं अगर चाहता तो आपको यहाँ पे खिला भी सकता हूँ लेकिन छोड़े कोई नहीं. What's one judgmental, मुझे लग रहा है मुझे ही खाने पड़ेंगे एंड पे ये. Okay, what's one judgmental thought you've had about another mom but never said out loud? कभी कहना भी नहीं चाहती. एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है. कोई एक इस तरह जो आप कहना नहीं चाहती वो कहें, नहीं तो खाए. कम ऑन, मजे के. एक्चुअली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे जज करे या मैं किसी को करूँ, और मॉम तो बिल्कुल भी नहीं. तो कोई जजमेंटल थॉट आया तो होगा कभी. ऑफ कोर्स. तो बोले ना. लेकिन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, नो डोंट बी जजमेंट. थॉट क्या था? थॉट मैं जानना चाहता हूँ. आई थिंक यू आर ट्राइंग हार्ड एट दिस पॉइंट ना खाने का, लेकिन नो आई कैन नॉट से एक्चुअली. ओके, तो थोड़ा तोड़ के खा ले. बिकॉज मुझे ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों से मिलने का. ओके, आई एम सॉरी. माय गॉड. कैसा है? वाकई स्पाइसी है या बस कह रही है? नहीं एक्चुअली ये जो सॉस है मैंने सॉस के अलावा भी उसको बोला हुआ था. इट्स एक्चुअली स्पाइसी. मेरी इज्जत बच गई है. ओह माय गॉड. Okay, shall we continue? Okay. Have you ever used screen time just to get a break, even though you tell your followers you limit it? Yes. Okay. Name one brand you didn't like working with, but you still did. I can never name it. That's not good. Okay, yeah. अच्छा, मैं यही आपसे पूछने लगा था कि is it the sauce or is it the kebab? The kebab. Kebab itself is spicy. I He apologize. followed your instruction. आपको पता है मैंने ना शेफ चेंज किया है. मैंने पहले कहीं और से कुछ बनवाता था, अगर बनवाना हो वो फॉलो नहीं कर रहा था मेरे इंस्ट्रक्शंस. लास्ट टाइम मैंने जब देखा ना उसने फॉलो किया तो मैंने बोला यार इस बार भी वही सेम चीज़ होगी. ये आपका सगा है. ये मेरा सगा है. एग्जैक्टली है, क्योंकि खाना वगैरह अगर कहीं बाहर से खाना पड़ जाए, घर में कोई बंदा ना हो तो मैं यहाँ से खाता हूँ. एनीवे, खुशखबरी बताऊँ, ये सेगमेंट हो गया ख़त्म. नाउ इज द टाइम फॉर द रैपिड फायर राउंड. अच्छा, रैपिड फायर राउंड में क्या होगा, मैं आपको 2 चीज़ें दूंगा, आपको एक सेलेक्ट करनी होगी. अब जो आप सेलेक्ट करेंगी ना वो नेक्स्ट किसी चीज़ के साथ कंपीट करेंगी. एंड पे एक चीज़ बचेगी. समझ आ गई क्या चीज़ है? ओके. अच्छा, मैं अब स्टार्ट करता हूँ. ये कंटेंट क्रिएशन पे है, ठीक है. इंस्टाग्राम रील्स और व्लॉग्स? Instagram reels. रील्स और फोटो डंप्स? Reels. रील्स और स्टोरीज? Reels. रील्स और कोलैबोरेशंस? Collaborations. कोलैबोरेशंस और वॉइस ओवर्स? Collaborations. कोलैबोरेशंस और एस्थेटिक एडिट्स? Aesthetic edits. ओके, एस्थेटिक एडिट्स और रॉ एंड रियल पोस्ट्स? Aesthetic edits. द एडिट्स विन. ये छोटा सा हमारा रैपिड फायर राउंड था. अब हमारे जो है लास्ट सेगमेंट की बारी है. इसके बाद हमारा पॉडकास्ट एंड हो जाएगा. द मसाला कम्युनिटी क्वेश्चन सेगमेंट्स. इसमें होता क्या है, मैं अपने जो है फॉलोअर्स वगैरह से पूछता हूँ क्वेश्चंस, तो वो आपके लिए क्वेश्चंस लाते हैं और वो मैं आपसे पूछता हूँ उनके बिहाफ पे. अच्छा, मुझे ये क्वेश्चंस मिले थे. ओके, व्हाट्स वन पेरेंटिंग मिथ यू यूज्ड टू बिलीव दैट यू नो लॉन्गर डू? यही कि बच्चों पे सख्ती करनी चाहिए, उनको मेरे मारना दिमाग में चाहिए. यही आ रहा था, आपने यही जवाब देना है. हाँ, मैंने तो कभी नहीं मारा अपने बच्चों को. ओके. जरूरत भी नहीं पड़ी. ये सवाल पूछते हुए मेरे दिमाग में आया था कि आपने शायद यही रिप्लाई करना है. एनीवेज, ओके, हाउ डू यू फोस्टर कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस इन योर चाइल्ड? How do you? फोस्टर लाइक कैसे आप? Okay, what I believe that if you both the spouse are working
the kids, both the parents are working, they become different kid than the other one. They are very challenging from a very small age because they are seeing their mother going work every day, so they're facing a lot behind the mother, and because of that, I think working parents have an edge, or have more ease in giving their kids confidence. Yeah. Okay. Next question. What advice would you give to new moms struggling with mom guilt? ये आपने बात I think podcast में भी की है. Yeah, I struggle a lot, and you know, sometimes मेरी अपनी दोस्तें मुझे कहती हैं कि अब तुम यहाँ आ गई हो तो फिर यहाँ पे फोकस करो, तुम क्यों ये सोच रहे हो बार बार कि बच्चे बच्चे बच्चे. तो मुझे लिटरली वो खुश है, उनको मालूम है कि हमारी माँ गई भी है, बता के गई है और फला काम से गई है, और वो मुझे कहते हैं बेस्ट ऑफ लक. अभी जैसे मैं यहाँ पे आ रही थी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पॉडकास्ट मामा, डू द बेस्ट एंड ऑल. बट स्टिल अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे कितनी जल्दी यहाँ पे रैप अप करके उनके पास टाइम नहीं जा रहा है, मुझे ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए. ये भी पार्ट ऑफ गिल्ट है कि आपको ये समझ में आ रहा है बार बार कि ओके व्हाटएवर इज हैपनिंग हियर इन द प्रेजेंट, आई एम हैप्पी विद इट. लेकिन आपका दिमाग भी उधर है. हाँ, तो ये मेरी बैटल रहती है हमेशा एक्चुअली. Okay. As a mother and a mentor, how do you teach emotional intelligence to your children? As I told you कि I keep telling them stories. एंड जब हम पाकिस्तान गए अभी रिसेंटली, तो मैंने उनको बताया कि देखो रोड पे जो बच्चे बैगर्स जा रहे हैं, उनके पाँव में चप्पल भी नहीं है, वो कैसे, उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं. तो व्हाट वी आर अनग्रेटफुल फॉर, वी शुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट कि दिस इज नॉट वी आर गेटिंग, दिस वी शुड गेट, वी डोंट हैव इनफ, ब्ला ब्ला. सो दे गेट इमोशनल. ये चीज़ मुझे आपके बारे में बहुत पसंद आई है, क्योंकि आपने पॉडकास्ट में भी इस बारे में बात किया था, और ये होना ऐसा ही चाहिए कि अर्ली आपने अपने बच्चों को सिखाना है ये सब. मेरी बच्ची ने एक दिन खाना नहीं खाया ये बोल के कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैंने उनको बोला चलो मैं आपको लेके चलती हूँ फ़लस्तीन में. अच्छा. हाँ, तो मैं आपको वहाँ छोड़ कर आऊँगी, वहाँ से एक बच्चा लेकर आऊँगी, क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा, लेकिन स्टिल दैट गाय इज सर्वाइविंग, इवन दे डोंट हैव रूफ एंड ऑल. तो मैं आपको वहाँ छोड़ कर आऊँगी, फिर आपको पता चलेगा. उसके बाद से कभी नहीं बोला उसने कुछ ऐसा. मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, आपको पता है 1 साल की भी नहीं हुई होगी, तो उनके दादा चाय पी रहे थे, और बच्चों की आदत होती है उनको वहीं जाना होता है जो उनको मना है, यानी कि स्विच में जाना है, उनको नाली खोल के उसके अंदर हाथ डालना है, मतलब वही सारे काम करने जिनको मना है. तो चाय में भी हाथ डालना होता है उनको. बच्चे, उनको तो अकल ही नहीं, ज़ाहिर है वो तो कुछ मंथ्स की थी. तो मैंने उसका चाय में, गर्म चाय में हाथ डाल दिया. वो पी रहे थे तो वो बार बार उनके पास आ रही थी, तो वो अवॉइड कर रहे थे, तो मैंने एक दफ़ा डाल दिया हाथ. तो उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा, तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मुझे पता है कि चाय इतनी गर्म नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन ये आज के बाद कभी हाथ भी नहीं लगाई. ऐसे ही हुआ. हाँ. बचपन में ना मेरा एक इंसिडेंट है, नो ऑफ टॉपिक है, लेकिन मेरे पे चाय गिर गई थी. उसके बाद से नहीं मैंने क्योंकि मुझे चाय पीनी थी, मैं बार बार चाय के पास जा रहा था, चाय गिर गई थी. आज तक निशान है मेरे कंधे पे उस चीज़ का. एनीवेज, व्हाट्स योर अप्रोच टू डिसिप्लिन विदाउट बीइंग टू स्ट्रिक्ट और टू लीनियंट? आई थिंक पॉडकास्ट में बता दिया, लेकिन फॉर द फॉलोअर्स सेक. एक्चुअली ना आप टू स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और ना ही आप जो है टू सॉफ्ट होने चाहिए, बिकॉज जब आप ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज आप ही बेयर करेंगे. जब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तब भी आप ही हैं जो फेस करने वाले हैं. और फिर एक्चुअली जब आप बच्चे को रेस कर रहे हैं तो आप एक पूरी दुनिया रेस कर रहे हैं, ठीक है. आप वो बच्चा दुनिया में जाके यू नेवर नो क्या करने वाला है, ठीक है. इंटरनेशनल लेवल पे क्या उसके जो है ना रहेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, ठीक है. तो आपको ना ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें शायद लोग नहीं सोचते होंगे, मैं बहुत सोचती हूँ ऐसे कि अगर मैंने अपने बच्चे का फला जगह पे पब्लिकली बैठे हुए हैं, कोई फोरम है, ठीक है, वहाँ पे मैंने उसका कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दिया, आज उसको ज़ोर आवाज़ में डांट के किसी चीज़ पे, उसने उसके बाद से वहाँ पे या कहीं पे भी बात करना छोड़ दिया, या उसके कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ रह गई कि ये मैं करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, तो वो बड़े होने तक आएगी, और फिर हो सकता है कोई बहुत बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या बनने वाला था, वो रुक जाएगा वहीं. मैं ऐसा सोचती हूँ. तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हम डेली सोचते भी नहीं है, अवॉइड कर जाते हैं सब चीज़ों को, और गुस्सा कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, मार देते हैं. तो हम जो है ना एक बहुत बड़े किसी कामयाब शख्स को बनाने में शायद दूर कर रहे हैं. Okay. Now this is going to be the last question of this segment. How do you handle days when you feel overwhelmed as a parent? Yeah, I keep on saying thank you to Allah for everything. And कभी कभी कोई बहुत बहुत छोटी चीज़ें आपको इतना इमोशनल कर जाती हैं. मैं मेरे ख्याल से ज़्यादा इमोशनल हूँ. तो अगर मैं
एक दिन क्या हुआ था कि मेरी बेटी, मैं घर पे आई तो कोई केयर टेकर नहीं थी उस टाइम पे उनके पास, तो उसने बोला कि आप बिज़ी हैं, आप कब फ्री होंगी, मैं कुछ काम कर रही थी आते ही फ़ौरन। तो मैंने कहा आप क्यों पूछ रही हो, क्योंकि मैंने सेंस कर लिया था कि उसको भूख लगी है, और वो इस डर से नहीं बोल रही थी कि मेरी माँ भी अभी आई है तो वो थकी हुई हैं तो मैं उनको कैसे बोलूँ, और वो ऑलरेडी किसी काम में है। तो मैंने बोला आपको भूख लगी है? उन्होंने कहा हाँ। जब मैंने उनको खाना बना के दिया, द वे दे वर ईटिंग, आई वाज लिटरली क्राइंग टिल द नेक्स्ट डे। मैंने अपनी दोस्त को क्या मैंने आपके आपके ख्याल से वो उनने नहीं बोला? हाँ, लिटरली दैट मेड मी सो इमोशनल, आई कांट टेल यू। और मैं अपनी दोस्त को भी अगले दिन खाने पे बता रही थी तो मेरी हिचकियाँ बन गई रोते रोते। मैंने बोला मुझे बस कल से ये मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही, मैं क्या करूँ। बहुत मुश्किल होता है जब बच्चे, वो कहते हैं बच्चे समझदार होने चाहिए लेकिन इतने भी समझदार नहीं होने चाहिए कि वो बच्चा बनना भूल जाए। तो आई थिंक वो इस चीज़ से काफ़ी रिलेट कर पाता है। एनीवेज, हमारी जो ये लास्ट सेगमेंट था वो भी ख़त्म हो गया है। अब एक सवाल जो ये भी मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ कि आपने एडवाइस देनी है जो ऑडियंस है उनको, ऑडियंस में मॉम्स भी देख रही होंगी, उनको आपने एडवाइस देनी है जो भी मतलब आप सोचती हैं क्या उन्हें करना चाहिए वहाँ देख के उस कैमरा में। Okay, I am not perfect mom. I am not any perfect female person. बट जो मैं फॉलो करती हूँ वही मैं बताना चाहूँगी डेफिनेटली, जो कि मैंने पूरी पॉडकास्ट में बताया वो ये कि एक तो बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती ना करें, मारना तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होना चाहिए, और बच्चों के दोस्त बन के रहें ताकि बच्चे आपको हर बुरी और अच्छी बात आके सबसे पहले आपको बताएं, और उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है कि उनकी सपोर्ट उनके घर पे ही है, उनको बाहर से सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लिटरली आई फेस इन माई लाइफ टू कि जब कभी मुझे जो सपोर्ट चाहिए थी, जो मेरी ज़िंदगी के सारे हालात थे वो डिफरेंट थे, तो मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। तो मैंने अगर बाहर वालों में अपनाइत देखी और मैंने उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू किया, तो बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एट द एंड घर वाले ही आपकी सपोर्ट बनते हैं, और घर वालों के साथ ही सब कुछ शेयर करना ज़रूरी होता है। तो बच्चों को जब आप फ्रेंडली माहौल देंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे कि वो आपसे हर बात कर सकें, तभी वो बाहर वालों में अट्रैक्शन नहीं ढूंढेंगे और वो अपने मसले जाके रोड पे पार्क नहीं करेंगे। Exactly. वो आपके घर के मसले बहुत खूबसूरती से निमट जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली इसी चीज़ पे मैं भी एडवाइस एक देना चाहूँगा। ये जो हम कहते हैं कि टीचर्स जो यहाँ पे नहीं होती ये चीज़, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह मतलब जहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ पे ये चीज़ बहुत होती है कि टीचर ने मारा है बच्चे को, या फिर कोई भी हो गया, मदरसे में बच्चे को मार पड़ी है, ये कहते हैं कोई बात नहीं, कोई ना कोई गलती तो तुमने की होगी जो तुम्हें मार पड़ी है। खैर एक तो ये है कि गैप ही इतना ज़्यादा होता है पेरेंट्स और बच्चों में कि बच्चे आके बताते ही नहीं है, अगर बता दे तो उनको यही सुनने को मिलता है कि तुम्हारी गलती होगी या जो भी है। देखें स्ट्रिक्ट आई थिंक होना चाहिए पेरेंट्स को, ठीक है थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि आप अपने ही बच्चे को किसी और के हाथों मतलब मार खाते हुए देख रहे हो और आप कुछ कर नहीं रहे, और ये के बता दिया तब भी आपने कैसे नेग्लिजेंसी दिखाई। एग्जैक्टली ये आपको नेग्लेक्ट करना ही नहीं चाहिए और आपने अलाउ ही नहीं करना किसी को कि वो इस हद तक बढ़ जाए कि बच्चे को मारे। रिसेंट में इंसिडेंसेस भी हुए हैं यार, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा भी था एक कि बच्चे की डेथ हो गई है आफ्टर एब्यूज़। तो इस तरह के काम भी हो जाते हैं, तो आप किस तरह एक नन्ही सी जान को किसी और के हवाले कर देते हो कि इसको मारो जो मर्जी करो। सही बात है, तो वो करना नहीं चाहिए आपको। तो एनीवेज इसी लाइटर नोट के साथ हम एपिसोड को ख़त्म करेंगे। आई होप यू हैड a great watch with this episode, and inshallah future may will bring a lot more episodes. For till then, keep watching the Masala Mic. Thank you so much everyone.